नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ विप्रो के शेयर की। विप्रो का शेयर 7% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सत्र में हुई है। आप किसी बच्चे से भी पूछिए तो आपको वो बता देगा कि भाई ये गिरावट क्यों हुई है। उसका जवाब होगा रिजल्ट खराब आए हैं इसलिए ये गिरावट हुई है। तो क्या खराब हुआ है? फंडामेंटल्स खराब हो गए। तो टेक्निकल एनालिसिस को करिए आज साइड में, बात करेंगे फंडामेंटल्स और रिजल्ट की। ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो स्टॉक मार्केट के एक ताले की चाबी आपके जेब में आ जाने वाली है। आप काफी कुछ समझ जाने वाले हो। तो फंडामेंटल्स में क्या खराब हुआ है? कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा दिया है 14% का, लेकिन मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ गया है और आगे का गाइडेंस कंपनी ने कम कर दिया। दिसंबर क्वार्टर और FY23 और 24 ईपीएस गाइडेंस 6% कम कर दिया है। इस वजह से ये तेज गिरावट आई है। तो मैंने माउस ट्रैप आपको क्यों दिखाया स्टार्टिंग में, अब मैं आपको उसका थीम बताता हूं। आज के दिन में वो रोटी इस ट्रैप में लगाई गई है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा। यानी वो माहौल बनाया गया है जिसमें आप रिटेल इन्वेस्टर्स सेलिंग करोगे, अपने स्टॉक को बेच दोगे। जो आपने होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए 700 रुपए पे लेके रखा है वो अब बेच दो। तो लॉन्ग टर्म के लिए 700 रुपए पे क्यों लिया? तो चलिए बैक होते हैं, रिवर्स करते हैं, 2022 जनवरी में चलते हैं जहां पे स्टॉक प्राइस 700 रुपए से ऊपर का था। यहां भी एक ट्रैप लगाया गया। कैसा ट्रैप था? स्टॉक 800 रुपए हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब के ऊपर ज्ञानी बैठे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन वहां से स्टॉक आधे से भी नीचे। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहली बात आप इस चीज को समझिए। एक तारीख में आपको और दिखाना चाहूंगा, मई 2020, स्टॉक प्राइस 190 रुपए विप्रो का। अब यहां पे क्या था? प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए यहां पे, पीई मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर से कितने गुणा प्राइस था? सिर्फ 10 गुना। यानी जितना एक शेयर के ऊपर कंपनी कमाती है पर शेयर, जो उसकी अर्निंग है, उसका सिर्फ 10 गुना भाव था। भाव था 190 रुपए का। अब ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट में आपको 3 सर्कल दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो 3 डेट हैं जो मैंने डिस्कस की हैं। पहली मई 2020, दूसरी जनवरी 2022 और तीसरी आज अक्टूबर 13। ये तीनों के तीनों सर्कल जो मैंने बनाए हैं उस पे आप ध्यान दीजिएगा। मई 2020 में जितनी अर्निंग पर शेयर था उसके केवल स्टॉक प्राइस 10 गुना ज्यादा था। उसके बाद स्टॉक की चाल देखिए। अब जनवरी में अर्निंग पर शेयर के मुकाबले स्टॉक 32 गुना महंगा था। यानी 32 पीई के रेशियो पे आप इन्वेस्टर्स ने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि स्टॉक तो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, अभी और बढ़ जाएगा, अभी और बढ़ जाएगा में आप फंस गए। जबकि वैल्यूएशंस इतने महंगे हो चुके हुए थे कि 10 गुना वाला वो 32 पी मल्टीपल पे हो चुका था। फिर भी आपने ले लिया, वो भी ट्रेडिंग के लिहाज से लिया, लेकिन फंस गए तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। उसके बाद में अब स्टॉक प्राइस कम होना शुरू हुआ। तो आज के दिन में जो रिजल्ट खराब आए, कंपनी ने जो गाइडेंस लोअर दिया, उसका एक ट्रैप बना। ये माउस ट्रैप वो है जो मैं दिखा रहा हूं। आज के दिन की जो पोजीशन फ्यूचर में है वो बहुत ही तगड़ी शॉर्ट पोजीशंस है। रीजन, रिटेल इन्वेस्टर आज डिलीवरी छोड़ देगा या आगे आने वाले कुछ दिनों में छोड़ देगा घबरा के। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि स्टॉक प्राइस टूट रहा है, मेरे भाव से तो बहुत नीचे आ गया है। तो इसको खरीद कौन रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर आप बेच रहे हैं तो कोई ना कोई सामने तो खरीदार होगा, तो ही आपका सामान माल बिक रहा है। तो खरीदने वाले वो हैं। तो जब वो खरीद रहे हैं तो स्टॉक प्राइस कम क्यों होता? उनके खरीदने पे तो बढ़ता है। पर उन्होंने हेज पोजीशंस जो ली हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में, जितना कैश में खरीद रहे हैं उसका दुगना वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में रेट तोड़ने के लिए बेच रहे हैं, क्योंकि आपसे सस्ते में स्टॉक को खरीदना है और आप ही को वापस से महंगा बेचना है। कैसे? जैसे जनवरी 2022 में आपको बेचा गया था ये ट्रैप दिखा करके। उस समय पे कैश में वो बिकवाली कर रहे थे और फ्यूचर में उसकी डबल खरीदारी।
ताकि स्टॉक प्राइस बढ़ता जाए। अब स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा था और आप खरीदते जा रहे थे। अब वहां से जब स्टॉक प्राइस तोड़ के नीचे लाया गया तो अब आप बिकवाली करेंगे इक्विटी में, और वो इक्विटी खरीदेंगे और वो फ्यूचर में बिकवाली करके आपको बताएंगे कि रेट टूट गया। और जब पूरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर इसमें से खाली हो जाएगा तो वापस से ये स्टॉक ऊपर की ओर चलेगा, तब फिर एक मूव आएगा, फिर रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा। यही ट्रैप है। जब अर्निंग पर शेयर से 32 गुना भाव ज्यादा था तब आपके लिए वो स्टॉक सस्ता था। आज सिर्फ 18 गुना है उसका भाव, तो आपके लिए वो महंगा है, आप बेच रहे हो। तो क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आप कमाना नहीं जानते हो स्टॉक मार्केट से। मंदी यानी मौका, ये मेरे ही वर्ड्स हैं, और ये आपके लिए ये माउस ट्रैप लगाया गया है, और इस साल में 2 बार। तो क्या सीखेंगे इससे हम कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहां से नहीं, जहां से हमने की है वहां से नहीं, वो ट्रेडिंग मूव्स थे जहां पे हमने खरीदा था और फिर फंसने के बाद में लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। अब हम डिलीवरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूं क्योंकि आज मैंने ह्यूज रिटेल इन्वेस्टर की डिलीवरी छूटते देखी है। काफी इन्वेस्टर्स ने मेरे से बात की, उन्होंने बोला हमने तो आज विप्रो का स्टॉक बेच दिया है क्योंकि अब ये 200 रुपए का हो जाएगा। अरे हो जाने दो ना। जब 200 वाला 700 जा सकता है तो 700 वाला 200 भी आ सकता है, और 200 वाला वापस 700 जाएगा। विप्रो कोई बाहर खड़ी हुई छोटी मोटी कंपनी, पान की दुकान नहीं है। विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप रखती है, 4th लार्जेस्ट कंपनी, आईटी कंपनी इन इंडिया है। इतना आसान नहीं है। अब मैं एनालिसिस करूंगा वो रिजल्ट की, तो क्यों इनका रेवेन्यू तो अच्छा आया, तो मार्जिन पे प्रेशर क्यों है? क्योंकि इनका बहुत सारा बिजनेस यूरोप से आता है, और यूरोप वाले बिजनेस में ही प्रॉब्लम है, अमेरिका वाले बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस बिजनेस में डाउन होने की वजह से ही इनका सारा गाइडेंस कम कर रही है। तो कंपनी क्यों अपना आउटलुक कम कर रही है? तो कंपनी ईमानदार है, आपको सही तरीके से बता रही है कि आने वाले टाइम में इनकम में, मार्जिन में, ग्रोथ में कमी दिख सकती है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यूक्रेन वार, सब कुछ यूरोप में चल रहा है, मंदी के आसार हैं। तो वो आपको सही रास्ता बता रहे हैं आपकी, आप समझो इस बात को। तो आप इससे घबराते क्यों हो? कंपनी का स्टॉक यहाँ पे सेल करोगे तो खरीदोगे 700 रुपए पे ही ना वापस, तो मत बेचो। समझ लो इस गणित को, ये बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए। मैंने काफी अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की, अगर आपको समझा पाया हूं। पसंद आ जाए तो लाइक मत करना, इस वीडियो को शेयर कर देना, शायद किसी के काम आ सके। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल स्टॉक लेसन, देखते रहिए और मुनाफा कमाते।